देखिए एक चीज आप मुझे ये बताइए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त हैं, पप्पू यादव ने साधु का रूप ले लिया तो इनकी भावनाएं आहत हो गईं। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब नितिन नवीन के स्वागत के लिए भगवान जी से नृत्य करवाया गया, उस वक्त पर ये अंधभक्त कहाँ थे? जब प्रधानमंत्री ने भगवान को पतंग बना के उड़ा दिया, उस वक्त पर ये लोग कहाँ पे? उस वक्त पर इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई? आज राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ और भाजपा के राज में हुआ, योगी आदित्यनाथ के राज में हुआ, मोदी सरकार के राज में हुआ। और अगर उस भाजपा की चोर डकैत सरकार को पप्पू यादव एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं तो आप उन्हें हिंदू विरोधी बता रहे हैं। और एक एक्सपोज मत बताइए आप। पहले मेरी बात सुनो, सुन लीजिए। को एक्सपोज मत बोलिए। पहले मेरी बात सुन लीजिए। ये जो नौटंकी आप कर रहे हैं और जो नौटंकी बता रहे हैं, कभी जब आपके नरेंद्र मोदी के फ्रेंड के स्वागत के लिए, नितिन नवीन के स्वागत के लिए जब भगवान से नृत्य कराया गया, तब आपने बोला नौटंकी है ये? बोला? अरे बोला आपने? अब ये गूंगा पड़ गया, इसकी आवाज नहीं निकली। आपने तब बोला जब प्रधानमंत्री ने भगवान को पतंग बना के उड़ाया, बोला? अरे बताओ ना, बोला? नहीं। ये नहीं बोला, गूंगा हो गया था, अब आवाज आई। सुनिए मेरी बात, उस वक्त पर इन जैसे लोग कहां थे और ये अंधभक्त भी कहां थे? अब से कुछ महीने पहले पूरा देश गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कर रहा था, सिवाय भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अलावा। उस वक्त पे तुम लोग कहां पे? तब तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं हुई? जब का जवाब दीजिए। हाँ, संसद भवन नौटंकी करने के लिए है या देश के आवाम की जनता उठाने के लिए? अच्छा, तो वो आपके रिश्तेदार थे, आपके फूफा थे, आपके मामा थे, क्या थे जो बैलगाड़ी लेकर सदन में घुस रहे थे? कहा, वो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। नहीं तो वो आपके क्या थे, ये तो बता दो मुझे। ताऊ थे। इनके ताऊ थे, तो आपके ताऊ जब ड्रामा कर रहे थे उस वक्त पे आप कहां थे? बताइए आप मुझे। आज आप सदन को नौटंकी बता रहे हैं। नहीं, एक बात मुझे ये बताइए, वो साक्षी महाराज हो, तमाम ऐसे महाराज हैं जिन्हों का साधु संत से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो भगवा वस्त्र में चल रहे हैं। तो फिर हमला हुआ तो छाती क्यों पीट रहे हैं? किसके लिए? पप्पू यादव को लेकर। तो आपके डैडी काय के लिए छाती पीट रहे थे? माय डियर फ्रेंड, मुझे गाली दी गई है, मैं माफ कर देता हूं। तो आपके फूफा काय के लिए छाती पीट रहे थे? पप्पू यादव तो कोई छाती नहीं पीट रहे। छाती तो भारतीय जनता पार्टी वाले पीट रहे हैं और डरे पड़े हैं कि राम मंदिर का चंदा चोरी कैसे एक्सपोज हो गया, कैसे खुल गया, कहां गलती हुई। डरे पड़े तो भाजपा ही हैं। रातों की नींद हराम हो गई। और मैं पूछना चाहता हूं उन तमाम अंधभक्तों से कि जब भगवान को पतंग बनाकर उड़ाया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा, तब तुम्हारी आवाजें क्यों नहीं खुली? अगर तुम उस वक्त पे नहीं बोले, तुम तब नहीं बोले जब नितिन नवीन के स्वागत में हनुमान जी से नृत्य कराया गया, इसका मतलब यह है कि तुम हिंदू नहीं, तुम भाजपा के अंधभक्त हो। ये आप याद रखो। हिसाब करेंगे पप्पू यादव का। किसका? दक्ष चौधरी कह रहा पप्पू यादव। भाई उनसे ये पूछो ना कि मोदी जी ने जब अपने पतंग बना के भगवान को उड़ाया तब तुम कहां थे? तब तो तुम सारे लापता हो गए थे, तुम्हारी आवाजें नहीं निकल रही थी। भगवान, एक बात मुझे बताइए, किसी आम आदमी के स्वागत के लिए तुम भगवान से नृत्य करवाओगे? हैं? हमारे धर्म का तुम लोगों ने इतना बड़ा अपमान किया कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और जो लोग एफआईआर कर रहे हैं आज पप्पू यादव के ऊपर, वो लोग उस वक्त पे कहां चले गए थे? उस वक्त पर एफआईआर क्यों नहीं करी? इस सवाल का जवाब दीजिए, बताइए आप मुझे। राहुल गांधी पर भी एफआईआर हुई है। एफआईआर क्या कर लेंगी आप मुझे ये बताइए? एफआईआर से क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए। दूसरी बात, अरे कोई संसद की सदस्यता नहीं जाएगी। जब कोर्ट में पूछा जाएगा तो एक बात मुझे बताइए, एक आदमी भगवान को पतंग बना के उड़ा रहा है, जब उसका कुछ नहीं हुआ, एक आदमी ने अपने स्वागत के लिए भगवान को नचवा दिया, उसका कुछ नहीं हुआ, तो इन्होंने कौन सा अपराध कर दिया? ये तो बता दो आप मुझे। जब आसाराम जैसे लोग, चिन्मयानंद जैसे लोग, नित्यानंद जैसे लोग, ये लोग रेप और बलात्कार के आरोप में जेल के अंदर बंद थे, पता है आपको? इन जैसे लोगों ने भगवा वस्त्र को भी अपमानित करने का काम किया। जी, सनातन को बदनाम करने का काम विपक्ष को नहीं करना चाहिए। भाजपा तो अगर अपने मुंह पर और अपने नेताओं के मुंह पर एल्फी टपका ले तो देश की नैया पार हो जाएगी, ये समझ लो। भाजपाइयों की तो आदत है और माफी मांगने की इनकी आदत है। भाजपाई तो आंख के अंधे हैं, कान के बहरे हैं और मुंह के गूंगे हैं, ये आप समझ लीजिए। भाजपाइयों की आवाज तो तब नहीं निकली होगी जब मोदी भगवान को पतंग बना के उड़ा रहे थे,
तब तो इनकी किसी की आवाज नहीं निकली। और ये जो भाजपा का पत्रकार खड़ा है इसकी भी आवाज नहीं निकली। ये तो कई लीटर फेविकॉल पी के सो गया था अपने घर में। समझ गए मछली खाते हैं जी? सावन में मछली खाते हैं भाई सब ये कुछ भी खा सकते हैं। जो इंसान पूरे 12 महीने इंसान का खून पी रहा है उसके लिए मछली क्या चीज है? आप मुझे बताइए ना, उसके लिए मछली क्या चीज है और इनके लिए क्या सावन? समझ रहे हैं? ये जो मुफ्त का ज्ञान दे रहा है, आप जैसे समझ रहे फर्जी हैं? अरे हिंदू चुप, को जब अगर आहत नहीं हो रहा है ये जो नौटंकी से, तब आप क्या बोलेंगे? पहले अपनी जबान को लगाम दो। समझ गए? आप कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। समझ गए? ये अगर पत्रकारिता करनी है ना तो अपना माइक लेके साइड में निकल जा। समझ गया? फर्जी हिंदू क्या होती है भाई? हिंदू धर्म की परिभाषा तू सर्टिफिकेट दे रहा है? अरे आपको नहीं, पहले बता मुझे, आत्मा आहत नहीं हुई है नौटंकी से? मुझे ये बता दे तेरी आत्मा कहाँ मर गई थी उस वक्त पर जिस वक्त पर भगवान को पतंग बना के उड़ाया? बताना, तेरी आत्मा मर गई थी? तू तो हिंदू है, तू क्यों नहीं बोला है? तेरी आत्मा मर गई थी जब नितिन नवीन के स्वागत में भगवान को नचाया जा रहा था। अरे बीजेपी गलत है, इसका मतलब राहुल गांधी भी गलत करेंगे? किसको? बीजेपी गलत है ना? है गलत? नहीं, आपके मुताबिक बीजेपी गलत है। ये देखो, ये इसकी अंतरात्मा से बोला ये बीजेपी गलत है। लेकिन वो जो है ना, पेटीएम पे 500 रुपए ट्रांसफर हुए, जब वो ट्रांसफर हो गए तब इसके गले से आवाज निकल रही है, वरना तो ये गूंगा हो गया था, इसकी आवाज नहीं निकल रही थी। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पर्सनल रिलेशन है मोदी से? है? आरएसएस में है क्या भैया तू? ये तो बता, क्या रिलेशन है तेरा मोदी से जो तू इतनी बुरा में लग रहा है तेरे को मोदी के खिलाफ हम बोल रहे हैं? तो भाजपा ने तो हिंदुओं का मान सम्मान बढ़ाया है ना इस देश में। है? इस देश में भाजपा ने मान सम्मान तो बढ़ाया ना हिंदुओं का। हाँ हाँ, इनके खुद के सल के बाल बड़े नहीं मोदी जी के राज में, ये हिंदुओं का मान सम्मान बढ़वाने चले। आपको क्या मिल गया? 2-5 करोड़ रुपए तो आपने कमाई लिए होंगे मोदी जी के राज में। आपके बच्चे, आप तो हिंदू हैं, आपके बच्चे तो IAS IPS बन गए होंगे, है ना? ये इतने ऐसे लोग हैं, इनको पत्रकार पता नहीं किसने बना दिया। इन्हें ये नहीं दिख रहा कि सबसे ज्यादा अत्याचार मोदी की सरकार के राज में हिंदुओं के ऊपर ही हो रहा है। हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। किसी को ये कहते हैं कि ये SC है, किसी को कहते हैं ये ST है, किसी को कहते हैं ये OBC है। हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं। हिंदुओं की बेटियों की इज्जत और आबरू लूट रही है। वो लूटने वाले भाजपा के नेता हैं, तब भी इनको दिखाई नहीं दे रहा। एक चश्मा खरीद लो, ये अंधभक्ति का चश्मा उतार के वो चश्मा खरीदो, तब आपको दिखाई देगा देश में क्या चल रहा है। भावनाएं आहत होती है कि नहीं आपको बताइए? सनातन का जो अपमान हुआ है, भावनाएं आहत हो रही हैं आपकी? मेरी भावना तो उस वक्त पर बहुत आहत हुई जिस वक्त पर नरेंद्र मोदी भगवान को पतंग बना के उड़ा रहे थे। आपकी भावना नहीं हुई होगी, आप भाजपा के हिंदू हैं ना? नहीं हुई थी ना आपकी भावना? आहत नहीं हुई थी? हुई थी या नहीं? बहुत हुई थी, बहुत है, बहुत हुई थी। तो कितनी FIR दर्ज करा दी आपने? सुन लीजिए, ये हंसी का विषय नहीं है जो आप दांत दिखा रहे हैं। समझ गए? ये मोदी सरकार वाला ब्रशी कर रहे होंगे तभी इतने दांत गंदे पड़े हुए हैं। समझ गए? सुन लीजिए मेरी बात, आपकी भावना अगर आहत हुई तो आपने मोदी के खिलाफ कंप्लेंट कराई हो बताइए। तो ये जो आप देश में एक मेमोरेंडम क्रिएट कर रहे हैं पप्पू यादव की छवि को लेकर, जिस वक्त पर बिहार के अंदर बाढ़ से हिंदू मर रहा था ना, ये सारे नेता अपनी आलीशान बंगले में पड़े हुए थे। लेकिन पप्पू यादव, चुप हो जाओ, पप्पू यादव इतने पानी में उतरकर लोगों के घर पर राशन पहुंचाने का काम कर रहा था। बिहार के अंदर हर साल बाढ़ ऐसे आती है जैसे आप ये समझ लो होली और दिवाली आता है हर साल, ऐसे बिहार में हर साल बाढ़ आती है। तो पप्पू यादव जिसकी आप छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं, वो जब बिहार में बाढ़ आई तो घर घर तक राशन से लेकर खाना बांटने का उसने काम किया, और आज उसने राम मंदिर के चंदा चोरों को एक्सपोज कर दिया। तो मीडिया से लेकर अंधभक्तों तक तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है। इनको शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन आस्था को ठेस पहुंची है ना, है आस्था से खिलवाड़ किया ना पप्पू यादव ने। ऐसा है, मुझे पता है कैसी आस्था, क्या कर दिया पप्पू यादव ने? चलो बताओ क्या किया है? भगवा का अपमान किया है। भगवा का अपमान कैसे हो गया? भगवा को पहनने से अपमान हो जाता है? क्या अपमान कर दिया भगवा का? भाजपा वाले कह रहे हैं कि उनके पैर के कदमों में डाल दिया। आप भाजपा की इतनी सुनते हो तो 15 लाख रुपए का मोदी ने वादा किया, लो 5,000 रुपए दे दो, बाकी तुम रख लो। बताओ ना आप मुझे, भाजपा की बात सुनते तो लखपति हो गए होते, और 14 से अब तक हिसाब लगाओ, ब्याज ही आ गया होता तो भी लखपति हो गए होते। समझ गए? मोहित सर, पप्पू यादव के आवास पर कुछ साधु संत आए थे, वो कह रहे इनको बहुत शौक है भगवा पहनने का, हम इसको अपने अखाड़ा में लेकर जाएंगे। अच्छा, तो उस वक्त पर नरेंद्र मोदी को अखाड़ा में नहीं लेके गए हैं? मोदी जी के लिए कोई अखाड़ा नहीं खुला था। पहली बात, अखाड़ा नहीं अखाड़ा होता। समझ गए? ये जो भाजपा के जो लोग हैं इनकी यही भाषा निकलती है। तो उस वक्त पर मोदी जी को लेके जाते अखाड़े में, क्योंकि मोदी जी ने बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ी है, मगरमच्छ भी पकड़ लाए। बस ये अखाड़े वाला किस्सा नहीं सुना था, ये हम लाइव देख लेते। जय हिंद, जय संविधान।